हेलो, वेलकम टू द टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है, उसके प्रोसेस कैसे करते हैं ये, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CPM एंड PERT। अगर कोई आपको टॉपिक रह गया हो तो मैंने कवर करवाया है पीछे ऑपरेशन रिसर्च का, यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? कभी आप स्कूल में ऐसा हुआ होगा ना, ट्वेल्थ में आपके संग कि आप स्कूल गए होगे और मैम ने कहा तो यू हैव टू मेक दिस प्रोजेक्ट, तो फिर आपको टाइमलाइन भी दी गई होगी कि आपको इस टाइम तक आपका प्रोजेक्ट पर बनाना है, इस टॉपिक पे बनाना है, ठीक है ना। कोई स्पेसिफिक टॉपिक मिला होगा उस पे बनाना है, तो आपको बुरा लगा होगा, ओ शिट, अब बताओ हमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। चलो, तो उसी जैसे आप अपने स्कूल में या कॉलेजेस में प्रोजेक्ट बनाते हैं, वैसे ही कंपनी भी प्रोजेक्ट बनाती है जिसको मैनेज करा जाता है। अब रैंडम तो कुछ नहीं दे सकते ना, तो मैनेज करा जाता है। तो हम लोग इसमें करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मीनिंग क्या होती है, और आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक सेट होता है रिलेटेड वर्क का। अगर आपको बोला गया है कि ऑडी के बारे में प्रोजेक्ट बनाएं, तो आप उसी की कार के रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो इंटर रिलेटेड वर्क होगा ना, उसकी गाड़ी का, उसके टायर्स का, उसका पूरा वर्क देखेंगे कि आप ऑडी के अलावा किसी और के बनाने लग जाएंगे, नहीं ना। तो रिलेटेड वर्क होता है जिसका डेफिनेट स्टार्ट पॉइंट होता है और डेफिनेट एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और डेफिनेट टाइम एंड रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो आपके पास हुई चार चीज़ें: डेफिनेट स्टार्ट, डेफिनेट एंड, डेफिनेट टाइम और डेफिनेट रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि अभी मैंने वो बताया, प्रोजेक्ट का बताया। अब देखिए, जैसे कि प्लान करना कोई गेम, या आपको कोई हेड बना दिया जाए तो आप वो कैसे प्लान करेंगे, गेस्ट की अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन सब के क्या होते हैं, अपने स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं और इनके एंड्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। और एक ना आपको टाइम या बजट भी अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर जॉब कंप्लीट होती है विद इन अ स्टेपुलेटेड टाइम, जितना टाइम दिया गया है, तो हम उसको प्रोजेक्ट कह देंगे। प्रोजेक्ट क्या होता है? इंटर रिलेटेड वर्क होता है जिसको % डेफिनेट टाइम में परफॉर्म करा जाता है। कंप्लीट होने पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन बन जाता है। अब प्रोजेक्ट में क्या क्या आता है? अब क्योंकि हम जो भी सीख रहे हैं ना, हम अच्छे से बिजनेस को कैरी ऑन कर पाएँ या अच्छे मैनेजर बन पाए, एम्प्लॉय बन पाए, हमको ये सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व क्या करते हैं? प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको करनी पड़ती है उसकी प्लानिंग। फिर जो भी रिसोर्सेज है ना, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फिर उन्हीं रिसोर्सेज को हम लोगों को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करता है? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। क्या? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ नंबर इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। देखिए, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको लर्न करने हैं, जैसे इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ लिमिटेड रिसोर्सेज के संग, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या आ गए? मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, टाइम, ये सब आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैन का मतलब जितने, अगर आप एकदम से तो 20 से 30 आप वो एम्प्लॉयज़ नहीं ला सकते ना, या मैन नहीं ला सकते, तो ये भी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। वर्कर क्यों क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्क करने के लिए। नेक्स्ट इज मशीन। तो मशीन क्या करती है? हेल्प करती हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। मशीन में अगर आप एग्जांपल लेते हैं अपने स्कूल के प्रोजेक्ट का, उसमें भी मशीन आएगी। आपका मोबाइल आता है, आपका कंप्यूटर आता है, ये सब क्या है? मशीन है, जिनकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो मशीन स्टैटिस्टिकल टूल बन जाएंगे, जो ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इज मटेरियल। मटेरियल में क्या आ जाएगा? जितने भी रॉ मटेरियल हैं उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो। मनी तो एज यू नो, मनी तो इम्पॉर्टेंट होता ही है किसी भी एक्टिविटी का। टाइम, टाइम मतलब कितने दिन, कितने वर्क, कितने मंथ या कितने ईयर में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, उसे कहते थे, ठीक है। इन सब में टाइम और मनी जो होता है ना, वो मोस्ट क्रूशियल है होता है और डिपेंड करता है अब एक दूसरे पे। जैसे कि ज़्यादा टाइम दोगे तो कम, थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे तो क्या लगेगा? ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। कम टाइम में कम पैसा लग के कुछ बन जाएगा। वाइल अदर रिसोर्सेज जैसे कि मैन आ गई, मशीन आ गई, मटेरियल आ गई, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज है। लेकिन ये, सॉरी,
ये और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कम इम्पॉर्टेंट है। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट क्या होता है कि किसी भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आ गए उनके बारे में बात हो रही है कि प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और ये क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल को भी जनरेट करते हैं और फ्लो भी बनाए रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। फिर मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कितने एफिशिएंट तरीके से आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं या टेक्निक को अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉयर है उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। सपोज करिए आपका टीचर है, ठीक है, कोई टीचर है तो वो आपको प्रोजेक्ट देता है, तो आप कितने एफिशिएंट अपनी नॉलेज का यूज़ करके वो ऑडी का एग्जांपल दिया था ना, उसके बारे में रिसोर्सेज कलेक्ट कर पा रहे हैं, कौन सी टेक्निक से आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं और एम्प्लॉयर को खुश कर पा रहे हैं या टीचर को खुश कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपका कंफर्म हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इनमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, जैसे इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की, कि कैसे चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, कैसे क्वालिटी को मेंटेन करना है, कैसे प्रोक्योर चीज़ों को, प्रोक्योर मतलब क्या होता है कि रिटेन करके रखना, मतलब इकट्ठा करना अच्छे से, ठीक है, प्रोक्योर करना है। कैसे ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे मैंने लिखा है मैन को कैसे मैनेज करना, टाइम को कैसे मैनेज करना, ठीक है, जो मनी और टाइम का रिस्क है इसको कैसे मैनेज करना। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, कितने स्कोप कितने एरियाज़ में ये यूटिलाइज हो सकता है। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, हमको कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो ये कुछ 9 पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी ग्रुप्ड एंड। अब प्रोसेस क्या होता है, अब हमने सोच लिया, मैम ने दे दिया कि चलो आपको ये टॉपिक बनाना है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हमको इसको शुरू कैसे करना है। नहीं, कुछ बच्चे और मैम कैसे पढ़ाएं, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग को अब देखो प्रोसेस मिल गया है। क्या होता है, सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि हमको टॉपिक को कैसे यूज़ करना है और कैसे बनाना है सॉरी फिर एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशन क्या क्या होता है कि अब मैंने प्लान कर लिया और उसको ही अप्लाई करना, कि हाँ पहले मैंने ये प्लानिंग करी थी तो मैंने ये कर लिया, फिर मैंने सेकंड नंबर पे दूसरी प्लानिंग करी तो वो कर लिया, एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब प्रोजेक्ट बन भी गया। फिर कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस में ये देखना कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या जो आपने प्लान करी थी और एग्जीक्यूट करा उसमें डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। मान लो आपको कि टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना था, वही ऑडियो वाला, ठीक है। अब आपने प्लान कर लिया कि मैं जाऊंगी, सैम्पल लूँगी जाके शोरूम से, और तब हम उसके बारे में रिसर्च करके लिखेंगे। आपने एग्जीक्यूट किया कि आपने करा ही नहीं, आप वहाँ सैम्पल गए ही नहीं, आपने नेट पे सर्च करके सैम्पल ले लिया और आपने उसको कंप्लीट कर दिया। अब आई कंट्रोलिंग प्रोसेस। फिर आप देख रहे हो कि वेरिएशन आ रहा है, ये जो हम लोग ने प्लान करा था वो प्लान तो एग्जीक्यूशन के संग जा ही नहीं रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करोगे। कंट्रोल कैसे करोगे, फिर से जाके रिसर्च करके लाओगे, फिर क्लोज कर दोगे प्रोसेस। जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपकी क्लोजिंग हो जाएगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो कि प्रोजेक्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, 1 साल या 1 हफ्ते के डिवाइड कर दी जाती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर भी जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग मैनेजर होते हैं। मैं थंबनेल में इसकी फ़ोटो दी है, वो एकदम करेक्ट फ़ोटो है, ठीक है। ओके तो सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे कैसे, अब पता चल गया तुमको ना कि पहले प्लानिंग करनी है, लेकिन प्लानिंग क्या करनी है ये भी तो पता होना चाहिए, तो हम लोग ये पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब तब तक की स्टेप होते हैं जब तक कि आपका आइडिया, आपका एक प्लान ऑफ एक्शन ना बन जाए। जैसे मैंने बोला अभी प्रोजेक्ट बनाना है, ये मैंने प्लानिंग कर ली कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं हमको, कि सबसे पहले क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, फिर क्या करना है, स्टैटिक टूल लगा के डाटा को वेरीफाई करना है, फिर क्या करना है, फिर उसको लिखना है। मैंने पूरा प्लान कर लिया, तो ये कर लिया, तो इसको क्या कहते हैं, आइडिया इनटू फिजिबल प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन बना लिया। तो इसका अल्टीमेट क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अगर बिजनेस में बात करें प्रोजेक्ट की, कि हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन चाहिए, कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये सारे के बारे में डिसीजन में, ठीक है। इस स्टेट में एसेस क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं जो अप्रेज हो सकते हैं, जो अप्रूव हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत सारे टूल्स द्वारा, फिर प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो सके, ठीक है। फिर प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना, प्रोजेक्ट मतलब कितने लेबर लगेंगे, कितने मैन लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, ये।
फिर प्लानिंग से इतना काम करना, ठीक है, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना, प्रोजेक्ट का अकाउंट बनाना, ठीक है। फिर ये प्लानिंग क्या करती है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल वेस्ट ना हो ये बचाती है, और प्रोजेक्ट हमारा प्रॉपरली कैरिड आउट हो सकता है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट कैन बी मेंटेन एट प्रॉपर लेवल। और वर्किंग कैपिटल क्या मतलब है, डेली जो काम में जो पैसा लगता है उसको मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग हो गई, अब इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि जितने भी कंसर्न है टास्क उनको एलोकेट कर दिया एक ग्रुप में, ठीक है, ताकि जो अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना टास्क, उसमें कोई रिमूव ना रहे, जो भी डिफेक्ट हो वो ऑलरेडी पहले से ही एलिमिनेट हो जाए। फिर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है, उसको सजेस्ट करेंगे, रीशेड्यूल करेंगे, अगर बजट से बाहर जा रहा है तो रीबजटिंग करेंगे, ताकि प्रोजेक्ट हमारा टाइम टू टाइम चलता रहे। मॉनिटर करना, जैसे अपनी टीचर मॉनिटर ना करे कि प्रोजेक्ट आपका सही बन रहा है कि नहीं, तो एंड में क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट गलत हो जाएगा, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। सेम कंपनी में भी होता है, कंपनी के भी तो एम्प्लॉयज़ मेहनत ही कर रहे हैं ना, तो कंपनी के टॉप ऑफिशियल को देखना पड़ेगा कि नहीं कि प्रोजेक्ट सही से चल रहा है कि नहीं। तो और क्या होता है, रीशेड्यूलिंग, री बजटिंग, वो टाइम टाइम पे देखते जाते हैं। फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, लास्ट स्टेप। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होता है कि जो प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस था वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं प्रोजेक्ट, और उसकी कंडीशन क्या है प्रोजेक्ट की। तो हमारे पास 4 पॉइंट आ गए, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ठीक है। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आर ऑब्जेक्टिव। इतनी मेहनत करी हम लोगों ने, प्रोजेक्ट की मीनिंग भी सीख ली और कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी पता चल गया, पर बनाना क्यों है, क्यों, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सके, ठीक है। और नहीं, इसलिए नहीं बनाना प्रोजेक्ट मैनेज इसलिए नहीं करना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेस्ट प्रोजेक्ट हम लोग निकालें, ठीक है। और कॉस्ट और क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की और या सर्विस के कॉस्ट और क्वालिटी स्टैंडर्ड तक पहुंच सके। अब हम बहुत प्रोफेशनल वे, अब किसी प्रोफेशनल से आप हेयर स्टाइलिंग करवाएंगे तो वो अच्छी होगी ना, कॉमन पीपल से देखा जाए, या कुछ काम करवाते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी स्टैंडर्ड दोनों प्रोजेक्ट के इम्प्रूव हो जाएंगे। और क्या होगा ऑब्जेक्टिव, कि जो प्रोजेक्ट है वो आपका प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होगा, ठीक है। टाइमली इन्वेस्टमेंट मीट हो जाएगी फ्यूचर का, अगर टाइमली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अगर फ्यूचर में हमको ज़्यादा, तो क्या हम एंड में जाके करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो टाइमली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। टू इंटीग्रेट द इन्वेस्टमेंट प्लास ऑफ वेरियस यूनिट। अब हमने प्रोजेक्ट्स, ये मेरे पास प्रोजेक्ट आ गए, ये प्रोजेक्ट ढेर सारे, जैसे ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना हम लोग सारे प्रोजेक्ट की, कब कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है। तो और हाई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ करना है ये भी हमको पता चलेगा। हम इनफ रिसोर्सेज एडवांस में रख पाएंगे, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। अब हमको पता है इस पर प्रोजेक्ट बनाना है, प्लानिंग कर ली, तो हम पहले से तो ना रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेंगे कि बाद में हम वेट करेंगे कि नहीं पहले रिसोर्सेज आए थे तब हम करें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ हो पाएगा और इन्वेस्टमेंट प्लान मार्केट रिक्वायरमेंट की लिंक हो जाएगी, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट, अब हम सीरियस नोट पे ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, किसी भी एक्टिविटी को हाई नॉलेज और क्वालिटी के संग कंप्लीट करना, ताकि एंड में एरर ना रह जाए और हमको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करे जाते हैं ताकि वो उन सब पे नज़र रखें, ठीक है। अब देखते हैं कि मेजर इश्यूज होते क्या हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ। मेजर इश्यूज क्या होते हैं, वैल्यू का, टैलेंट मैनेजमेंट का, रिस्क का, लीडरशिप का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना ना बच्चों का खेल नहीं है, कि इसीलिए 6th-7th में नहीं पढ़ाते हैं, वो प्रोजेक्ट देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ हार्ड वर्क और प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, प्रॉपर बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होता है, ठीक है। एज अ कंपनी में भी हम बता रहे हैं। तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहने के बाद भी कंपनी बहुत सारा मिलियन ऑफ रुपीज़ या स्ट्रगल करती है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, इसके चैलेंज और इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो इशू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्राइज सम प्रॉब्लम होती है, तो किसके संग रिलेटेड होती है, प्रोजेक्ट की एबिलिटी सक्सेस, मतलब कितने कैसे कंप्लीट होगी, ये डिपेंड किस पे करता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे, ठीक है। तो हम कुछ की एरियाज़ हैं जिनको अगर हम आइडेंटिफाई कर सके, अगर तुम्हारी टीचर को बताइएगा एंड में कि आपको मतलब कनेक्शन सही लग रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल का सपोज करिए, आपकी टीचर को पता है ना कि आप
इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो आपको करेक्ट कर देंगी। तो आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें ऑलरेडी एलिमिनेट कर सकते हैं वो प्रॉब्लम। उन टीचर को आपको पता है कि डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको बता देंगी कि ऐसे डाटा कलेक्ट करना है, तो फिर आप अच्छे से पहले से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। एंड में आके आपको ये नहीं पता चलेगा कंट्रोल करते टाइम कि आपका प्रोजेक्ट गलत जा रहा है, ठीक है। तो कोई सारी मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला है लीडरशिप, दूसरा है रिस्क, वैल्यू एंड टैलेंट मैनेजमेंट। लीडरशिप में क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस करना चाहिए लीडरशिप इशू पे, मतलब कि बेस्ट मेथड, बेस्ट स्टैंडर्ड और सब कुछ अच्छा ही अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। और लीडरशिप जो होता है वो कौन होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वही लीडर ही की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जो लीडरशिप होता है वो ओवरऑल अपने मतलब प्रोजेक्ट को देखता है कि ये नहीं अलग अलग, तो फिर वो क्या करता है, फोकस करता है टीम वर्क पे, कम्युनिकेशन पे और मोटिवेट करता है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है उसका फ्यूचर हमें नहीं पता है ना, तो फ्यूचर बनाना किसको है, प्रोजेक्ट मैनेजर को बनाना है। तो वो मोटिवेट करते रहते हैं, देखो ऐसा रिजल्ट आएगा, चलो हम लोग अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करता रहता है एवरी टीम मेंबर से, ठीक है। प्रोजेक्ट मेंबर जो होते हैं उनसे वो कम्युनिकेट करता रहता है और टीम वर्क करता है, ये नहीं कि अपना ही अपना कर रहा है, ठीक है। ओके, फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो प्रोजेक्ट लीडर बन जाता है और फोकस किस पे करता है कि हमको गोल सेट करना है और टीम मेंबर को बिजनेस समझाना है कि एक्चुअली में हमको क्या चाहिए, और उसके बेनिफिट्स दिखाता है और ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में लाता है, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट को अलग और ऑर्गेनाइजेशन को अलग नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल के ही सेटिंग में लाता है कि हाँ ये देखो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ही बेनिफिट के लिए है। फिर इशू ऑफ रिस्क, रिस्क को मेंटेन करना। प्रेजेंट टाइम में क्या होती हैं, जो फर्म होती है वो एडवर्स रिस्क लेती है सेवरल एरिया में, ठीक है। देखो जो इन्वेस्ट उन्होंने प्रीवियसली करा है वो बेस्ट रिजल्ट्स दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सेवरल कंपनीज जो होती हैं वो रिस्क लेती हैं मार्केट में पहली बार न्यू टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। सम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है प्रिपेयर्ड नहीं रहती, रिस्क मतलब क्या करती हैं कि इनोवेशन में रिस्क लेती हैं। तो कोई भी जो वो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन सॉरी मैनेजमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा न्यू चीज़ों से रिस्क लेता रहता है, कोई भी मोनोटोनस चीज़ें या बोरिंग या रिपीटेड चीज़ें नहीं करता है। फिर इशू ऑफ वैल्यू इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को वैल्यू कैसे देंगे, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सन के प्रपोजिशन के लेके, ठीक है। बीइंग इजी टू वर्क, फीलिंग गुड अबाउट द ब्रांड, डिलीवरिंग समथिंग दैट वर्क दैट कस्टमर अप्रिशिएट। सब चाहते हैं कि पीपल जो है उनको वैल्यू मिले, उनके ब्रांड को सराहा जाए, ठीक है। ऐसा कुछ डिलीवर करे जो किसी ने ना दिया हो, जिससे कस्टमर अप्रिशिएट करें। तो जो बेनिफिट्स होते हैं ना और वो वैल्यू होती है वो हाथों हाथ जाती हैं। जैसे कि मतलब हम बोलेंगे दूसरे किसी के बारे में और दूसरा बोलेगा थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। लेकिन उसको डिफाइन करना बहुत टफ होता है वैल्यू को। कैसे कि कस्टमर क्या फील कर रहा है ना प्रोडक्ट को लेके हम नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट अगर कोई भी एम्प्लॉय है उसको ऑर्गेनाइजेशन के मतलब प्रोजेक्ट में क्लोजली काम कर रहा है तो वो उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है और वो उसको क्या कर सकता है, दे भी सकता है। फिर नेक्स्ट है इशू ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। देखो टैलेंटेड की बहुत शॉर्टेज होती है, ठीक है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको मीट करना पड़ता है, उनके लिए टैलेंटेड बंदा मिल जाए ना ये बहुत टफ काम होता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्लियर गोल की, मतलब प्रॉब्लम क्या होती है लोगों के पास क्लियर गोल नहीं होता है, सक्सेस नहीं होती है। फिर कम्युनिकेशन नहीं प्रॉपर कर पाते ना, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बजट का इशू होता है, और स्किल ऑफ टीम मेंबर, स्किल नहीं होती है टीम मेंबर के पास। अकाउंटेबिलिटी का इशू होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होना चाह रहा है। मान लो कि कोई बिजनेस है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, तो वो कहता है कि लीडर ने करा है, लीडर से आप देख लीजिए। तो सारे एम्प्लॉयज़ को अपने अपना अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। अनरियलिस्टिक डेडलाइन, अब बोल दिया कि प्रोजेक्ट है जिसको 1 साल लगना है, बोला है कि चलिए 3 महीने में कंप्लीट दीजिए, तो अनरियलिस्टिक डेडलाइन भी कभी कभी मिल जाती है। और लिमिटेड इंगेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, जो स्टेक होल्डर होते हैं उनका कभी कभी क्या होता है, लिमिटेड इंगेजमेंट होता है, वो इतने पॉजिटिवली इंगेज नहीं हो पाते प्रोजेक्ट में। ओके, तो अब हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे पर्ड।